आज हम हिंदी की महाभारत का पाठ नंबर 14 करेंगे और 15 करेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं अध्याय 14 जिसका नाम है जरासंध। जरासंध के बारे में ये है, इसमें बताया गया है कि इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। क्या इच्छा हुई उनकी? कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए, राजा हम बने, ये उनकी इच्छा हुई। इसके बाद इस बारे में उन्होंने, युधिष्ठिर ने जो है सलाह मशविरा करने के लिए श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा। उनके पास संदेश भेजकर उनको बुलाया गया। श्री कृष्ण उनका संदेश प्राप्त करके शीघ्र ही युधिष्ठिर द्वारका से चल पड़े, इंद्रप्रस्थ पहुंच गए, ठीक है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त कर लूं। मेरे जो भी सखा हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो सब कह रहे हैं कि मैं सॉरी बच्चों, राजसूय यज्ञ करूं। सम्राट पद प्राप्त करने से पहले की विधि होती थी, ये सम्राट पद प्राप्त करने से पहले राजा को राजसूय यज्ञ करना पड़ता था। राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद को मैं प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो संसार के सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो, उनके द्वारा सम्मानित हो। युधिष्ठिर को ये भी पता था कि वो राजसूय यज्ञ करने के योग्य नहीं है, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने की जो योग्यता इन्होंने बताई है कि राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों में पूज्य हो और उनके द्वारा सम्माननीय हो, जिसकी सभी पूजा करते हों और सभी उसकी रिस्पेक्ट, उसका आदर सम्मान करते हों। अब मैं बड़ी उलझन में हूँ कि मैं राजसूय यज्ञ करूँ, सम्राट पद प्राप्त करूँ या ना करूँ। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप ही मेरी इस शंका को दूर कीजिए, मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है। देखो ये क्या बताया इसने कि युधिष्ठिर तुम्हारी औकात नहीं है अभी, और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। तो सबका पूज्य और सम्माननीय कौन है वर्तमान में इनके लिए? मगध देश का राजा जरासंध, जिसने सभी राजाओं को जीत रखा है। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है, जब जरासंध ही राजा, मगध देश का जो राजा जरासंध है अभी वो है, तो उसके रहते और कोई सम्राट पद नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं करने के योग्य है। अब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था। कौन बन गया था? महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जो है जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 3 वर्ष तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। तो अभी तुम युधिष्ठिर राजा बनने के योग्य नहीं हो। यही श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि अभी जरासंध है तो तुम इसकी आशा मत रखो कि तुम सम्राट पद प्राप्त करो। जरासंध ने आज तक पराजय का मुंह नहीं देखा है, पराजय का नाम तक नहीं जाना है, ठीक है।
ऐसे अजेय पराक्रमी, अजेय किसे कहते हैं? जिसे जीता न जा सके, पराक्रमी, जो पराक्रमी है। राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा, तभी यह हो सकता है कि ये साध्य हो जाए, सफल हो आप इसको करने में। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। आकांक्षा, इच्छा, मनुष्य की जो इच्छा पूर्ति है वो कभी नहीं होती, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। आखिरकार वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। पहले वो अपने लिए सोचता रहता है, फिर अपने शादी के लिए सभी चीज़ें हैं काफ़ी सारी। तो इंसान को जब कोई एक चीज़ प्राप्त हो जाती है तो वो आगे की अगली वस्तु के बारे में चिंतित होने लगता है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। तो युधिष्ठिर को ये सब समझ में आ गया कि अभी वो राजा नहीं बन सकता। इसके बाद बच्चों हम अध्याय नंबर 15 करते हैं, शकुनी का प्रवेश। अब यहाँ हम करते हैं शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ। जरासंध वाले में हमने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध के बारे में श्री कृष्ण से सम्राट पद के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन अब यहाँ वो युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से बताता है, भाइयों, मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को भला बुरा नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा, उनके अनुसार ही कार्य करूँगा, जिससे हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है। युधिष्ठिर की जो बातें थी वो उनके भाइयों को अच्छी लगी और वह भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि चलो झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए। इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के मित्र बन गए हैं। इन सब के स्मरण मात्र से उसका दुख जो है और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी कि पांडव कितने सौभाग्यशाली हैं। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी बगल में उसका मामा जो है शकुनी आकर खड़ा हो गया। वो ऐसे ही चिंता करते हुए खड़े थे, सोचे जा रहे थे कुछ, और चुपके से उसके मामा शकुनी आकर उसकी बगल में खड़े हो गए। ये हो गया शकुनी का प्रवेश। महाभारत में यहाँ से शुरू होता है और वो पूछते हैं, बेटा यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, कौन सा दुख है तो जो तुमको सता रहा है, मुझे बताइए, मैं उस तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोले, मामा चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राजकाज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं, और उससे वो पांडवों की जो है समृद्धि वो सहन नहीं होती थी। वो उनसे बहुत ही द्वेष रखते थे युधिष्ठिर। ऐसा देखकर वो सोचते हैं और बताते हैं मामा शकुनी को कि मेरा तो जीवन ही निरर्थक हो गया है, मेरा जीना न जीना अब व्यर्थ मालूम पड़ता है मुझे। शकुनी तो शकुनी थे,
शकुनी ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली तो तुम छोटा जी क्यों करते हो? वो इसके काबिल थे, उन्होंने इसके लिए परिश्रम किया है, जैसा उन्होंने किया है वैसा वो भोग रहे हैं, वो इस राजकाज के योग्य थे। ये इस पाठ में बताया गया है, तुम छोटा जी मत करो, तुम उन्हें देखकर द्वेष मत करो। फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें किसी की चीज़ की कमी थोड़ी है, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर जो हैं वो तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ ही हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? मामा शकुनी उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम दुख मत करो। इसी के साथ हमारा अध्याय 14 और 15 समाप्त होता है। इसमें बच्चों कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी आपको इसमें कोई परेशानी आए तो मुझसे आप